जय हिंद। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्यूल चैप्टर जो आप सभी का था ईंधन, इसमें आपको बताया था एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आप सभी का पेपर में आने वाला था। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आप सभी को दूसरे तीसरे क्वेश्चन भी मिल जाएँ जो पेपर में ईजीली आ जाते हैं और वो हमें पता नहीं होते, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन भी रह जाता है। ठीक है, तो इसको अंत तक देखिएगा। वो 2-3 सवाल भी इसमें इस फ्यूल चैप्टर में आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एपिस्फोटन यानी क्नोकिंग, वह ऑक्टेन संख्या या ऑक्टेन नंबर्स जो होते हैं आप सभी ने पढ़ा होगा। देखिए इजीली समझिए, आप सभी ने पढ़ा होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो वो होता है। अब देखिए इसमें एक होता है ऑक्टेन। देखना कभी भी तो पदार्थ होता है, एल्केन का भाग होता है। ये सारे एल्केन परिवार के ये सब सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन सा है भाई? ऑक्टेन। ठीक है, कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों का सिलेंडर जो ज्वलन समय में पहले हो जाता है। मतलब कहने क्या चाह रहा, देखिए कुछ इंजन ऐसे होते हैं, ठीक है, जब वो जलने की कगार पे होते हैं, मतलब उनका जो इंजन जब जलता है, मतलब आग जब चालू करते हैं उसे, तो उनका जो सिलेंडर होता है, जैसे सिलेंडर होता है, बहुत से में साइलेंसर होता है। ठीक है, तो देखना होगा वो पहले ही क्या करना, जलने लग जाता है। मतलब देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई गाड़ी जल रही है, उसका इंजन गर्म होगा, इंजन गर्म होने से क्या होगा, उसका साइलेंसर गर्म होगा। ठीक है, तो उसका जो सिलेंडर है, मतलब वो साइलेंसर का काम कर रहा है। सेम इसी तरह क्या होता है, घर में होता है। आप गैस चलाओगे तो गैस चलाने से पहले क्या होगा, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का अंदर का वातावरण है ना, वो ठंडा तो होता है लेकिन वो गर्म होने लग जाता है जिस वक्त हम गैस चालू करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्रिया होने से पहले क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, ये वाली बात ईजीली समझ जाते हैं। अब देखिए उनका ऊष्मीयमान भी पूर्ण तरह कार्य परिवर्तित होकर के धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। मतलब बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं, मतलब ये जो फ्यूल होते हैं ना बहुत से, तो इनमें क्या होता है, कभी कभी जब ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और ये आवाज़ करने लग जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा गाड़ियों का जो साइलेंसर होता है, ठीक है, या कोई टेम्पो है, ऑटो, उसका साइलेंसर होता होगा, उसका साइलेंसर जब ज़्यादा गर्म होता है तो खड़ 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 आवाज़ करता है, खड़ 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 आवाज़ करता है। ठीक है, तो उसको एक बार पानी गिरा जाता है जिससे वो ठंडा हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गर्म होगा तो वो आवाज़ भी करने लग जाएगा। यही ध्वनि अस्फोटन कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है ध्वनिक और स्फोटन। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। ऐसे इंजन जिनका स्फोटन अधिक होता है, ठीक है, उनका उपयोग उचित नहीं माने जाते। ठीक है, स्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों का स्फोटिरोधक, ठीक है, यौगिक मिला जाता है। मतलब जैसे हम पढ़ते लिखते नहीं हैं तो हम क्या है, अब जैसे कोई चीज़ है जिसमें जंग लग गया, ठीक है, तो उसे जंग से छुड़ाने के लिए, जिसमें जंग ना लगे, तो उसमें क्या चीज़ मिलाई जाएगी, उसमें रोधक मिलाया जाएगा। मतलब उसके बीच में कांटे की टक्कर जो उसे रोक सके। ठीक है, तो वो होता है रोधक। ठीक है, अब जैसे जंग है तो जंग को क्या रोकेगा, जंग रोधक। अब जंग रोधक में क्या होता है, आप सभी का पेंट होता है या सदलेपन होता है। ठीक है, उसी तरह है क्या होता है, एपिस्फोट रोधी यौगिक, ठीक है, इसमें मिलाया जाता है जिसकी वजह से वो आवाज़ नहीं करता। कोई भी चीज़ जो है गर्म होने के बाद वो आवाज़ नहीं करता। ठीक है, स्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों का स्फोटीकरण यौगिक मिलाया जाता है। ठीक है, बहुत मुश्किल है, आवाज़ ना करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, अस्फोटरोधी लगाया जाता है। ठीक है, जिससे इन सबसे अच्छा स्फोटन रोधी यौगिक टेट्रा एथाइल होता है, TEL। भाई जो TEL होता है ना, इसका मतलब होता है टेट्रा एथाइल लेड। ठीक है, लेड मीन्स होता है शीशा। आप सभी ने पढ़ा होगा कभी, शीशा जो होता है एक लिक्विड होता है। ठीक है, आपने वैसा शीशा मत समझना, घर में होता है, दीदे आँखें फाड़ फूड़ के हम देखते हैं जिस शीशे को। ठीक है, तो ये होता है टेट्रा एथाइल लेड। ये एक लिक्विड के टाइप का होता है जो कोई भी चीज़ के पीछे लगाया जाता है। जैसे आप शीशा हो देखा होगा, तो शीशा के पीछे क्या लगता है, AgI, सिल्वर आयोडाइड। AgI यानी सिल्वर आयोडाइड का एक पेंट लगाया जाता है शीशे के पीछे में, तो वो उसके आर पार दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह का एक लिक्विड है जिसको
पोता जाता है, जिससे आर पार किसी चीज़ के नहीं देख सकते हम, ठीक है। अब देखिए एस्फोटन को ऑक्टेन संख्या जो होती है उसके द्वारा व्यक्त की जाती है। भाई ऑक्टेन आप सभी को बता दिया है, इतना नहीं होता, ठीक है, 10वीं क्लास पढ़ी है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है वह उतना ही एस्फोटन उत्पाद उतना ही कम होता है। देखिए कहना क्या चाह रहा है, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर कोई चीज़ की ऑक्टेन संख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें अस्फोटन कम होगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर ऑक्टेन की संख्या अगर उसमें ज़्यादा, ऑक्टेन एक छोटा सा पदार्थ होता है, एक मॉलिक्यूल होता है गोल गोल टाइप के, ठीक है, तो वो एक पदार्थ है छोटा सा। अब वो जो इतना सा पदार्थ है ना, वो जब ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी संख्या होगी, ठीक है, ज़्यादा उसकी अगर संख्या होगी, मान के चलिए 25, 30, 35 है, इतनी ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा होने के बाद में क्या करेगा वो, जो एस्फोटन है ना, एस्फोटन मतलब आवाज़ जो करती है जब गर्म होने के बाद कोई चीज़, तो वो आवाज़ करने लग जाती है, ठीक है। जैसे गैस चलाते हो तो गैस में से भी आवाज़ आती है, जो ज़्यादा गर्म हो जाती है, ज़्यादा हीटेज निकलने लग जाती है, ठीक है। तो उसकी आवाज़ को बंद कर देता है, उसकी आवाज़ को दाब लेता है, ठीक है, तथा उसे उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। देखिए जितना वो चीज़ आवाज़ कम करेगी, जितना आराम से जलेगी, धीरे धीरे जलेगी ना, तो उतनी ही वो ईंधन बहुत अच्छा होगा, उतनी ही गुणवत्ता का होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए ना आप, सीएनजी। सीएनजी का एक फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक होता है घर में इस्तेमाल की जाने वाली गैस, वो है एलपीजी, इसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है, हिंदी में इसको कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल इसके हो जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा धुआं नहीं देते और ये आराम से जल जाते हैं और खाना पीना बनाने में मदद करते हैं, और एक ऑटो वोटो चलाने के काम आती है सीएनजी गैस, ठीक है। अब देखिए ईंधन के टाइप ये अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्त। तो ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ आप सभी से। पार्ट 3 में मिलेंगे दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।